एक मित्र ने अकर्ता बोध के बारे में प्रश्न पूछे हैं। वो कहते हैं कि अकर्ता बोध को इस तरह कैसे समझा जाए ताकि वो हमारे रग-रग में, हमारे प्राण-प्राण में उसका नशा उतर जाए और व्यावहारिक जीवन में हम उसमें जी पाएँ। तो अकर्ता बोध इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप इसको अच्छे से समझ पाएँगे तो आपको आपको फिर और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके कारण आपका सभी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। आपके भीतर कोई प्रश्न भी नहीं पूछेंगे और आध्यात्मिक लाभ जो भी होता है, जो भी अध्यात्म का लक्ष्य होता है, सभी कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, अकर्ता बोध के समझ के कारण। और ये बात ऐसी जटिल बात नहीं है, ये बहुत सरल बात है। जो बात सत्य होती है ना, वो सीधी होती है। वो कोई उसमें व्यंग्य नहीं होता है, कोई उसमें जटिलता नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि जैसे काव्य होता है कि उसको समझने के लिए बहुत सारी बिंब अलंकार को समझो, प्रतीक को समझो। ऐसे कविताएँ होती है ना, जैसे प्रयोग आदि कविता हो गई, तो आपको एकदम दिमाग को मथिंगल करना पड़ेगा उस कविता को समझने के लिए। इस तरह जो बात जितनी झूठ होती है ना, वो उतनी टेढ़ी होती है, उतनी वो बात घूम के आती है, वो व्यंग्य होता है उसमें। जो बात सच होती है, वो सीधी ही होती है, उसमें कोई भी ना कोई व्यंग्य होता है, ना कोई अलंकार होता है, ना प्रतीक होता है। उसको समझने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता ही नहीं होती, इतनी सरल बात होती है। और एक अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो उस बात को समझ लेता है। सत्य, क्योंकि सत्य है ना, तो सत्य को प्रकट होने के लिए कोई भी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। असत्य जो होता है उसको सहारे की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर आप समझना चाहते हो बातों, आप समझना नहीं चाहते हो तो इसलिए आप समझ नहीं पाते। अगर आप समझना चाहते हो तो ये बात सीधी साफ, सत्य सीधा है, नंगा है। जैसे अकर्ता का बोध है, इतना सीधा है। अकर्ता का बोध का अर्थ है कि तुम जानो कि तुम करने वाले नहीं हो। और इतनी सीधी बात है, इसको आप समझने के लिए क्या मस्तिष्क का मथिंगल करना आवश्यक है। हृदय से सुन लो तो ये बात समझ में आ जाएगी, सीधी ही बात। आप करता नहीं हो, आप देखो, आप जीवन में क्या कुछ करते हो, क्या आपने किया है कुछ? आपने कुछ भी नहीं किया, जो है अपने आप होता है। आपका शरीर है, ये शरीर आपने पैदा नहीं किया, अपने आप पैदा हो गए। आपकी मृत्यु होगी, आपके चाहने से, आपके करने से नहीं होगी, अपने आप ही होगी। जहाँ जन्म और मृत्यु सबसे बड़ी घटना है, उसके बाद ही और घटना आती है। तो ये घटना जो आपके हाथ में नहीं है, आपने इसको नहीं किया है, तो फिर संसार में क्या हो सकता है जो आप करते हो? आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक। सब आपके शरीर में पाचन प्रक्रिया होती है, अपने आप होती है। आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, अपने आप होता है। क्या आप अपने शरीर में भोजन को पचाने के लिए कुछ करते हो? क्या आप अपने ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कुछ करते हो? आप क्या करते हो? आप क्या नींद में जाने के लिए कुछ करते हो? आप मल मूत्र विसर्जन करते हो तो उसके लिए आप कुछ करते हो? अगर आप कुछ करते इन चीज़ों में तो आप इनको कंट्रोल कर पाते। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, जब आया तो आया, आप रोक नहीं सकते, तो नहीं आया तो आप वो ला नहीं सकते। तो क्या है ऐसी चीज़ आपके जीवन में जिसको आप मानते हो कि आप करते हो? ऐसी कोई भी आपके जीवन में जो कुछ घटना घटित हुई, उसको देखो। आप अभी तक आपके जीवन में जो घटना गई, क्या आपने किया है उसको? अगर आपने किया होता, तो क्या ऐसा जीवन होता आपका? आप क्या-क्या चाहते? आपने तो क्या-क्या चाहा जीवन में? क्या वो सब मिला? असल में ऐसा होता है, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। जो हम चाहते नहीं वो अपने आप ही हो जाता। हमारे जीवन में जो भी हुआ अपने आप ही हुआ। आपका भविष्य में भी ऐसा ही होगा। आपने तो कुछ और चाहा था, मगर आप कुछ और हो गए। तो ये बात कहाँ जटिल है समझने के लिए कि मैं अकर्ता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। मेरा शरीर जो है अपने आप चल रहा है, इसकी फंक्शनिंग व्यवस्था अपने आप हो रही है। भूख मुझे अपने आप लग रही है। क्या मैं भूख को लगाने के लिए कुछ कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। अगर भूख लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी। आप क्या कर सकते हो इसमें? आपको रोग लगता है, तो आप कुछ कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसका अर्थ ये है कि आप हो ही नहीं। आप हो
अकर्ता, आपका जो स्वभाव है वो है अकर्ता का, वो कुछ नहीं करता। परमात्मा है अकर्ता, वो कुछ नहीं करता। चीजें होती हैं वो प्रकृति के नियम के अनुसार होती हैं। हमारा जो शरीर है प्रकृति से पैदा हुआ है, तो प्रकृति का अपना एक नियम है। उस नियम के अनुसार इसमें भूख लगेगा, प्यास लगेगा, भोजन का भोजन शरीर में पचेगा, पाचन प्रक्रिया होगी, नींद लगेगा, जगेंगे, चलेंगे, हाथ पैर है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, मन है, माइंड, ये सब चीजें प्रकृति के नियम के द्वारा चलती है। आप इसको नहीं करते हो कुछ भी। मगर यहाँ पर भ्रम क्या पैदा हो जाता है कि हम मानने लग जाते हैं कि मैं करता हूँ। इस बात को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बात इतनी सरल सीधी बात है, समझने के लिए कोई भी इसमें क्या मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जीवन में सभी कुछ अपने आप होता है, तो फिर भी हम क्यों समझ नहीं पाते और क्यों ये भ्रम में हम पड़ जाते हैं कि हमको लगने लगता है कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ जीवन में। तो इसका एक ही कारण है, विकल्प। हमारे जीवन में है विकल्प, चॉइस। हमारे आगे जब विकल्प होता है, 2 3 5 7 विकल्प होता है, तो उनमें से हम एक विकल्प को चॉइस करते हैं, तो उसके कारण हमको लगता है कि मैं करता हूँ, है ना? जैसे आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, आपके आगे बहुत सारे विकल्प हैं। आप रोजगारी भी कर सकते हो, आप व्यवसाय भी कर सकते हो, आप कुछ उद्योग भी कर सकते हो, आप गा सकते हो, आप नृत्य कर सकते हो, आप कलाकार हो सकते हो, आप संगीतकार हो सकते हो, आप कवि हो सकते हो। कितने सारे विकल्प हैं, मगर उनमें से आप किसी एक चीज को चॉइस करते हो। जैसे आपने चॉइस किया कि आपको व्यवसाय करना है, तो आप व्यापारी बन गए। अब तो फिर आप ये कहने लगे, मैंने व्यापार किया, मैंने इसको चॉइस किया, इसलिए मैं इसका कर्ता हो गया। किसी ने चॉइस किया वो रोजगारी करेगा, नौकरी करेगा, तो वो कहेगा मैंने नौकरी को चॉइस किया, इसलिए इसका कर्ता मैं हूँ। अगर मैं ये नहीं कहता तो मैं दूसरा होता। तो ये विकल्प के कारण हमको लगता है कि मैं करता हूँ। आप शादी कर रहे हो, आपके आगे बहुत सारे विकल्प है। आप इसके साथ भी शादी कर सकते हो, दूसरे के साथ भी शादी कर सकते हो, तीसरे के साथ। मगर आपने एक के साथ शादी किया, तो आपको फिर ये लगेगा कि मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको नहीं किया, इसको नहीं किया, इसको नहीं किया, इसको किया। इसका अर्थ ये हो गया मैं करता हूँ। आपके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, उन विचारों में आप किसी एक विचार को चॉइस करते हो और वो काम करते हो, और फिर आपको लगता है कि मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे विचारों के बीच में इस विचार को चॉइस किया, इस आइडिया को चॉइस किया, इसलिए मैं करता हो गया। इसलिए मैं विचारों को भी ला सकता हूँ, विचारों को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। इस तरह हमको लगने लगा है कि मैं करता हूँ, मगर इसको अच्छे से समझना है आपको। आप मानते हैं 2 3 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने के कारण कर्ता हो गए, तो आपको अब ये प्रश्न करना होगा कि एक विकल्प को चॉइस करने के लिए भी वो विचार कहाँ से आया? क्या आपने वो विचार लाया? आप आपने व्यवसाय करने के लिए सोच लिया, तो व्यवसाय करने के जो विचार है ना आपके भीतर, वो किसने डाला? वो क्या वो विचार आपने लाया? वो विचार आपने नहीं लाया, है ना? तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपने व्यापार को चुना नहीं, आपको लगा, है? आपको लगा कि आप करता हो, आपने चॉइस किया, क्योंकि आपने विकल्पों को छोड़ा। मगर आपके भीतर जो विचार आया कि व्यापार करना चाहिए, वो विचार क्या आपने लाया? उसको देखो आप। वो विचार आपने नहीं लाया। वो विचार आया कहीं से, बाहर से आया। हमारे भीतर जो विचार आते हैं ना, वो बाहर से आते हैं। तो बाहर से आया हुआ विचार के द्वारा आपने चॉइस किया, तो इसका अर्थ क्या है कि आप कर्ता अभी भी नहीं हुए हो। और क्या आप नहीं करना चाहते व्यापार, तो क्या आप व्यापारी नहीं होते हैं? ऐसा भी नहीं, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो वो होना नहीं चाहते मगर वो हो गए हैं। तो इसलिए विकल्पों के कारण भ्रम पैदा हो जाता है, हमको लगने लग जाता है कि हाँ मैं करता हूँ, मगर यहाँ पर विकल्प नहीं होता है। विकल्प करने की जो शक्ति है, वो शक्ति हमने नहीं लाया ना, वो शक्ति भी अस्तित्व से आई है, प्रकृति से आई है। इसीलिए
बातों को समझना है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, या मैं करता हूं ही नहीं, या जीवन में सब अपने आप हो रहा है। तो ये है सत्य। इस सत्य को जब आप समझेंगे, फिर आपके जीवन में कोई भी समस्या बचेगा नहीं, कोई भी दुख भी नहीं बचेगा। आपके जीवन में आनंद आएगा, आपके जीवन में सत्य का प्रवेश होगा। क्योंकि अब आप छोड़ देंगे अपने को, कर्ता भाव को छोड़ देंगे, तो जो होगा उसको होने देंगे, है ना। ये ऐसी बात है। आप समझ लें कि जैसे कि जीवन एक गाड़ी है, वो आगे जा रही है और आप उस गाड़ी के भीतर बैठे हो, नहीं, गाड़ी जा रही है, जैसे प्रकृति है ये जा रही है, आपका शरीर इसमें बैठा है। जैसे गाड़ी के अंदर पैसेंजर बैठता है, ऐसे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो। अब आप उस गाड़ी के भीतर से ये मान रहे हो कि मैं ड्राइवर हूं, तो आप कर्ता हो गए। अगर आप मान रहे हो कि मैं पैसेंजर हूं, तो आप अकर्ता हो गए। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप मानेंगे कि मैं ड्राइवर हूं, तो फिर आपको परेशानी होगा, चिंता होगा, दुख होगा, सभी कुछ होगा। क्योंकि अब आपने हाथ में ले लिया है और गाड़ी को आप चलाएंगे आगे, तो कहीं वो गिर भी सकती है। आपको यहाँ वहाँ देख के चलना पड़ेगा, तो आपको शांति नहीं होगी, समय नहीं मिलेगा आपको, आपके भीतर ग्लानि महसूस होगी, आप गलत रास्ते भी चल सकते हैं, खड्डी में भी गिर सकते हैं, दुर्घटना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ चिंता है, परेशानी है, संघर्ष है, सभी कुछ है। मगर आप उस गाड़ी के अंदर पैसेंजर हो, ये बात आपने जाना, माना अपने को, तो फिर आपको कुछ करना नहीं है, गाड़ी अपने आप चल रही है, या ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है। तो आप एक पैसेंजर के रूप में हो, तो आपको अब कोई भी चिंता की बात नहीं। आपने छोड़ दिया ड्राइवर के ऊपर, आपको ड्राइवर के ऊपर विश्वास है, अच्छा ड्राइवर है, अच्छे से गाड़ी चला लेगा, तो इस तरह चिंता आप नहीं लेंगे, तो आप एकदम से आराम से बैठेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। मगर इनमें से भी बहुत सारे ऐसे पैसेंजर होते हैं जो ड्राइवर पर विश्वास नहीं करते। उनको लगने लगता है कि ये ड्राइवर कहीं एक्सीडेंट तो नहीं करवा देगा, क्या ये ड्राइवर दारू पी के तो नहीं चला रहा कुछ। तो इस तरह जो पैसेंजर सोचेंगे वो तनाव में आ जाएंगे, है ना। मगर जो पैसेंजर नहीं सोचेंगे ड्राइवर अच्छा है चला लेगा, उसके भीतर कोई भी चिंता नहीं होगी। उस रास्ते पे गाड़ी से रिलेटेड, दुर्घटना से रिलेटेड चिंता, मगर और चिंता तो उसके मन में होगी। मगर जीवन की जो गाड़ी है, इस गाड़ी में अगर आप अपने को ड्राइवर मानते हो, मैं हूँ मानते हो, मैं करता हूँ मानते हो, तो फिर सभी समस्याओं को आपने अपने हाथ में ले लिया। अब आपको पहली बात ये होगी कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आप निर्णय करोगे। इसकी उलझन में आप पड़ जाओगे, और जो करोगे उसका रिजल्ट आएगा, तो उसका आप फल भोगेंगे, क्योंकि आप अपने को कर्ता मानते हो। कर्ता मानते हो, आपने किया है तो फिर गलत किया है, तो उसका आपको फल भोगना पड़ेगा। तो फिर आपको खुद को अब पापी कहना होगा। इसलिए लोग अपने को पापी मानते हैं ना, अपने को पापी मानते हैं, अपने को बुरा मानते हैं, गलत मानते हैं, क्योंकि वो अपने को कर्ता मानते हैं ना। तो गलत काम किया तो उसका फिर वो गलत हो गया, फिर नहीं, तो उसका रिजल्ट उसको भोगना पड़ेगा। तो गलत ही काम होगा अगर मैं करूंगा, तो मेरे हाथ से जो काम होगा, क्योंकि मैं तो स्वप्न में हूं ना, मैं तो एक स्वप्न में जी रहा हूँ, आँख खुली हुई नहीं है, अंधाधुंध है, मेरे हाथ से सही तो हो नहीं सकता, गलत ही होगा और उसका रिजल्ट मुझे भोगना पड़ेगा। मगर आप अपने को मानते हो कि मैं पैसेंजर के रूप में हूँ, जीवन गाड़ी है, उसमें मैं बैठा हूँ, और जहाँ ये गाड़ी ले जाएगी मेरे को कोई विरोध नहीं। इस तरह आप सोचेंगे तो कुछ गलत होगा तो भी प्रकृति ही जाने, क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, गलत हो रहा है मेरे जीवन में, तो भी उसका कारक मैं नहीं हूँ। ये बात जानेंगे तो फिर गलत का असर आपको भोगना नहीं पड़ेगा। आपने पाप किया है तो भी उसका फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। आपने पाप किया है तो भी आप ये कहेंगे कि ये पाप भी मैंने नहीं किया, ये भी अस्तित्व से हुआ है, तो उसका फल फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ऐसे हो जाएंगे जैसे एक फ्री हो गया कोई आदमी है, बोझ हट गया सब। अब जो कुछ होगा वो प्रकृति के नियमों के द्वारा होगा।
तो ये बात है। मगर यहाँ पर ये हमारी मान्यता है, मैं कर रहा हूँ, असल में तो हम कर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप कर्ता मानते हो अपने को तो उसका अर्थ ये है कि आप कर रहे हो। कर तो आप नहीं रहे हो मगर आप मान रहे हो, बस इतना ही है। मान्यता की ही बात है। वो तो अपने आप ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि तुम अपने को कर्ता मानते हो तो इसका अर्थ आप जो कर रहे हो वही हो रहा है, ऐसा नहीं। जो अपने आप हो रहा है वही हो रहा है, चाहे आप जानो या मत जानो। जानो तो आपका आनंद होगा क्योंकि आप कर नहीं रहे हो तो उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा, तो आप मस्त होकर बैठना है बस। कोई बोझ नहीं है, कोई भी आपका कर्तव्य नहीं, कोई भी आपका लक्ष्य नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। मगर आप मानते हो कि आप कर रहे हो, फिर आप इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। मगर मानने से फर्क नहीं पड़ेगा, जो होगा वही होगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो भी वही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा समस्या है वो मान्यता का समस्या है। आप मानते हो कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो इस भ्रम के कारण आपको फिर बंधन का महसूस करना पड़ता है। तो ये जो बात है अकर्ता बोध की, ये बात बिल्कुल सरल है, साफ है। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको कुछ करने के लिए अब बचा ही नहीं, क्योंकि आप हो ही नहीं, आप कर्ता हो ही नहीं। फिर आपके जीवन में जो होगा वो होगा, है ना। और जो होगा वो कोई कर्ता वहां नहीं होगा, आप उसको नहीं करेंगे। आपका शरीर है जो प्रकृति के नियमों के द्वारा चलता है, तो शरीर में जो जो होगा वो शरीर के नियम के द्वारा होगा। इसमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, रोग भी लगेगा कभी, है ना। इसकी जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु भी होगी। तो आप इस शरीर में कुछ नहीं करोगे, इसके अंदर पाचन प्रक्रिया होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, हजारों काम हो रहा है हमारे शरीर में। तो ये सब इस प्रकृति के रूल के द्वारा हो रहा है, तो आप इसको नहीं कर रहे। ऐसे ही आपका मन है, मन में भी विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, योजना आ रही है, बुरा विचार आ रहा है, अच्छा विचार आ रहा है, फियर आ रहा है, लोभ आ रहा है, सेक्स की वासना आ रही है। तो ये सब जो आ रहा है ये भी प्रकृति के नियम के द्वारा ही आ रहा है, मन के नियम के द्वारा आ रहा है, सोसाइटी के नियम के द्वारा आ रहा है। तो आप भी इसका कर्ता नहीं है, ये भी अपने रूल के द्वारा चल रहा है। तो आप मन का भी कर्ता नहीं है। मन करेगा अपने कारण से कार्य, शरीर करेगा अपने कारण से कार्य, और आप जानेंगे ये अपने अपने नियम के अनुसार ये कार्य हो रहे हैं और इसमें मैं करता नहीं। तो आप बीच से हट जाएंगे। अकर्ता बोध का यही अर्थ है कि आप बीच से हट जाओ। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक लकड़हारा जो लकड़ी जंगल से लेके जंगल में बेचता है, वो अपने सर पे बहुत बोझ लेके चल रहा है। तो कहते हैं वहाँ राजा अपने रथ पे, पुरानी जमाना की कहानी है, अपने रथ से वो कहीं घूमने जा रहा था और उसने देख लिया, उसको लगा राजा को इस बेचारे को कहाँ जहाँ जहाँ रहा है उसको अपने रथ में रख के ले जाऊंगा। तो उसने उसको बुलाया, रथ में उसको बिठाया और आगे चलने लगा। मगर जो लकड़हारा था वो रथ में बैठ के भी जो बोझ है उसको नीचे नहीं रख के अपने सर पे रखे रहा उसने। राजा ने कहा तू कैसा पागल आदमी है, सर को सर में क्यों बोझ को ढो रहा है। मगर वो कहने लगा महाराज आपकी इतनी कृपा है कि आपने मुझे रथ में बिठा लिया, तो अब आपको मैं ये बोझ भी रथ में रख के ज़्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता, इसलिए मैं बोझ को अपने सर पे ही रखूंगा। तो राजा ने कहा मूर्ख, तू इस बोझ को चाहे सर पे रख चाहे रथ पे रख, ये बोझ तो आके रथ पे ही है ना, है ना? अपने सर पे रखने से रथ की बोझ थोड़ी हल्का थोड़ी हो गया। रथ का जो बोझ है रथ में, चाहे आप अपने सर पे रखो चाहे नीचे रखो वही बोझ होगा। तो सर पे रखने से कम बोझ नहीं हो जाएगा, है ना? तो ये बात है अकर्ता की। अकर्ता बोध को सिखाने के लिए ही ये कहानी आई है अध्यात्म में, ये बोध कथा है। तो हम भी इसी तरह अपने दुख के जो बोध है, कर्ता के जो बोध है, भविष्य के ये करना है वो करना है प्लान, ये सब कुछ जो है ना बोझ, उसको अपने सर पे रखेंगे और गाड़ी के अंदर बैठे हैं। गाड़ी अपने आप चल रही है और वो गाड़ी
हमारा शरीर का भी बोझ उठा रही है, हमारे मन का बोझ भी उठा रही है, हमारे कर्ता का भी, सभी बोझ वही उठा रहा है। मगर हम उस बोझ को जबरदस्ती अपने सर पे रखे हुए हैं, ये मान्यता के कारण। अगर आप अपने कर्ता बोध को जानो तो उस दुख को, उस बोझ को आप नीचे रख दो। वो अस्तित्व ने उसको उठाया है, उठा लगातार अस्तित्व नहीं उसको ढो रहा है, आप अपने सर पे बेकार में ढो रहे हो हैं। जो कुछ जैसे हमारे शरीर में जो भी वृत्ति होती है ना, जैसे भूख हो गया, रोग हो गया, शोक हो गया, चिंता हो गई, काम वासना हो गया, ये जो कुछ भी वृत्तियां हैं ये कहाँ पर है? अस्तित्व में है, हमारे शरीर पे है, इस अस्तित्व पे है, वायुमंडल पे है। और ये वायुमंडल कहाँ है? पृथ्वी पर है। ये सारा ब्रह्मांड है, ये सब ब्रह्मांड घोरा है सभी। इसके ऊपर हम भी हैं। तो बेकार में क्यों चिंता अपने सर पे लेना, उसको नीचे रख देना है। जब आप अकर्ता बोध अच्छे से समझेंगे तो आप उस बोझ को नीचे रख देंगे, तो आप फिर मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन ऐसा होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा, है ना। जो होगा वो अपने आप होगा। तो आप ये भी जानेंगे उसमें कि आप अकर्ता हो, तो अकर्ता का एक बोध होता है, तो उसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आप कौन हो, है ना। अकर्ता बोध से केवल अकर्ता ही होना नहीं है, अकर्ता बोध से आपको ये भी पता चलेगा कि आप कौन हो। आप अकर्ता हो, आप परमात्मा हो, परमात्मा की तरह आप अकर्ता हो, और होश हो, एक बोध हो, तो आपका होने का, आपका जो रियलिटी है ना, पहचान है आपकी, वो भी खुल जाएगी इस बात से। मित्रों, मेरे साथ आप और जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, या सत्संग भौतिक प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, या प्राइवेट वीडियो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नोटिस दिया है उसको देखें और वहाँ से आप चैट करें व्हाट्सएप पर।